वेलकम एवरीवन। आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के रिव्यू सेशन में आपका स्वागत है। आज फिर मेरे साथ में फोटोग्राफी के खान सर, आसिफ खान सर, हम लोग फिर एक रिव्यू करने वाले हैं। और आज हमारे जो स्टूडेंट हैं वो हैं मिंटू मैथ्यू। मिंटू मैथ्यू के एक असाइनमेंट को हम रिव्यू करने वाले हैं, जहां एक खास सब्जेक्ट आपको सीखने को मिलेगा। और वो सब्जेक्ट हम उसको खोल लेते हैं, ये वाला। यस, तो यस, सो आसिफ सर, आप कई बार ये क्या होता है कि हम लोग कुछ तस्वीरों को जानबूझ के एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसमें वो इल्यूजन ये है कि ये पिक्चर जब मिंटू ने भेजी है तो ये अपसाइड डाउन की है, घुमाया है 180 डिग्री। ये इल्यूजन क्रिएट करने के लिए था। अब आप इसके बारे में, इस तस्वीर के बारे में बताइए कि क्या खास है इस तस्वीर में। देखिए सर, इस तस्वीर में जो सबसे अच्छी बात है वो है सिमेट्रिकल बैलेंस। ओके, ठीक है, तो सिमेट्रिकल बैलेंस का बहुत ही अच्छे से मिंटू ने यूज़ किया है। तो वन शॉट पर्सपेक्टिव है। आप देखिए कि बेसिकली वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पर सेंटर में जाकर जो है इमेज, सारी जो लाइन है वो बेसिकली एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है। ठीक ठीक है, आप देखेंगे अगर यहाँ से भी मैं बात करूँ, राइट, तो ये यहाँ पे आ रहा है। इनफैक्ट ये लाइंस भी सीधी यहाँ जा रही है, ये लाइंस भी सीधी यहाँ आ रही है। ये लाइंस मतलब बहुत ही सुंदर पर्सपेक्टिव है। हाँ, बहुत ही सुंदर पर्सपेक्टिव है। और आप देखेंगे बहुत सारे एंशियंट टाइम की जो पेंटिंग्स हैं उसमें इस तरह के पर्सपेक्टिव को इनफैक्ट लियोनार्डो दा विंची ने भी यूज़ किया हुआ है। अच्छा, मैंने देखी थी एक जीसस की एक फोटो, एक पेंटिंग उन्होंने बनाई है जिसमें ये पर्सपेक्टिव का यूज़ किया गया है। ग्रेट। कि वो वैनिशिंग पॉइंट पे सारी की सारी जो लाइंस हैं वो एक जगह ही जा कर के कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और देखने में बड़ा सूदिंग लगता है। So this is amazing. This is amazing, Mintu Matthew. The photograph, the composition, it is giving a very good kind of impact. So सर ने जैसा बताया है कि ये एक वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर जाकर के सब मिल रही हैं। So it's amazing. तो दिस कम अंडर द सिमेट्रिकल बैलेंस। और हमारा जो ये सेशन है बेसिकली वो ये भी स्टूडेंट को बताने में हेल्प करेगा कि आप कैसे सिमेट्रिकल बैलेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक एलिमेंट का ये एक वो भी है, मेरे ख्याल से उसको बताना होगा जी। तो आज की इनकी जो मिस्टर मैथ्यू की जो तस्वीरें हैं वो लगभग सारी तस्वीरें उसी कॉन्टेक्स्ट में सबमिट हुई थी। एग्जैक्टली। ये भी एक बहुत ही सुंदर कंपोजिशन है, बहुत सुंदर कंपोजिशन है। थोड़ा सा और अगर लेफ्ट में जाते तो ज़्यादा अच्छा कंपोजिशन बन सकता था, परफेक्ट सिमेट्री हमें मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा असिमेट्रिकल बैलेंस है। ठीक, दिस इज आल्सो कम अंडर द बैलेंस इन द कंपोजिशन। तो देयर आर बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बैलेंस। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल, सेकंड इज असिमेट्रिकल एंड थर्ड इज रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस की भी बात करेंगे माँ की आगे की इमेजेस में। ठीक है, तो अगेन वही टेक्निक यूज़ की है कि बेसिकली ऑल द लाइंस कन्वर्जिंग टुवर्ड द सब्जेक्ट। ये तो एक तो ये जो Exactly. यहाँ जा रही है लाइंस, और दूसरा ये। तो बेसिकली जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो पिलर्स हैं जो ये हमारे एक अच्छा पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रही हैं। तो इट्स कम अंडर द असिमेट्रिकल बैलेंस, क्योंकि दोनों तरफ विजुअल एलिमेंट एक जैसे नहीं है। सो दिस इज वंस अगेन अ वेरी गुड इमेज। एंड इसका कलर जो थीम है, कलर जो पैलेट है इसका, वो भी टुवर्ड्स ब्लू ही है। ब्लू ही है। हाँ। तो एक मोनोक्रोम जैसा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। हालांकि आप देखकर एक चीज़ और भी देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा येलोइश लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो येलो इज अगेन अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू। ठीक, परफेक्ट, बहुत ही अच्छी इमेज शूट की है। राइट। सो 2 तस्वीरें हमने देखी हैं, दोनों में ही बेहतर है। लीजिए एक और तस्वीर आपके सामने, मुंबई का चर्च गेट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। राइट।
मुंबई की इमेज है और इसमें भी सर सिमेट्रिकल बैलेंस उन्होंने यूज़ किया है। आर्किटेक्चर को शूट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें सिमेट्रिकल बैलेंस पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं इस इमेज को अगर आपको इस तरह से दिखा देता हूँ कि आप अगर इसको बीच में से डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली ऐसे, मतलब अगर आप इसको बीच में से अगर आपने टू पार्ट में आप चेक करना चाह रहे हैं तो आप देखिए कि दोनों तरफ जो है इमेज का जो विजुअल वेट है वो बराबर है। विजुअल वेट एक जैसा है, बराबर सा दिखता है। एग्जैक्टली। तो इनफैक्ट आर्किटेक्चर में भी इस बात का बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता है कि हर चीज को सिमेट्रिकली बैलेंस किया जाता है। ठीक है। तो फोटोग्राफ में भी कंपोजिशन का पार्ट होता है सिमेट्रिकल बैलेंस। ठीक है। और अल्टीमेटली कलर्स आप देखिए, कलर्स बहुत डायनेमिक है और बहुत ही एक स्पेशल लाइटिंग जैसा वहाँ पर किया जाता है वो किया है। इसमें मुझे लाइटिंग में लग रहा है कि शायद इनका वाइट बैलेंस जो है वो कुछ, क्योंकि ये बहुत डायनेमिक नहीं लग रहा है आपको? कलर्स बहुत ही पर्पलिश एंड ब्लूइश। एक्चुअली थोड़ा सा सैचुरेशन ज़्यादा है। सैचुरेशन ज़्यादा है। हाँ। इनका जो इमेज में जो सैचुरेशन है वो ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज की हुई है। इस वजह से भी जो आपको कलर है वो पॉप होते हुए दिखाई दे रहा है। यस। हालांकि इस बात में लोगों की अलग अलग राय होती है, किसी को सैचुरेट कलर पसंद होते हैं, किसी को फेडेड कलर ज़्यादा पसंद होते हैं। आर्ट के अंदर कुछ भी डेफिनेट नहीं है, आप जिस तरह से चाहें उस तरह की तस्वीरें आप बना सकते हैं। ये तो कला तो कुछ तस्वीर हमें अच्छी लगती है, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे। और कई कलर्स ऐसे हैं जैसे इसमें डायनेमिक कलर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि इसको सटल किया जाता तो शायद ये पिक्चर और अच्छी लगती, हो सकता है नहीं भी लगती। लेकिन इसमें एक चीज़ कंपोजिशन में देखना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से और जो ये कट गया, ये थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ अगर जाएं आप तो इन चीज़ों का और थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई एक यहाँ से भी जो ये एंगल, कैमरा का एंगल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो चीज़ है वो थोड़ी और बड़ी और बोल्ड दिख रही है, ये छुपी हुई दिख रही है। आई थिंक वही एक थोड़ा सा कैमरा के एंगल का थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ, तो वो भी ठीक किया जा सकता है। हाँ। लेकिन सिमेट्रिकल बैलेंस में ना सर सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान रखना पड़ता है, हमें बड़ा कैलकुलेशन पे चलना पड़ता है। ठीक है, कि विजुअल वेट बराबर हो हमारा। राइट। यस, आर्किटेक्चर में तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। यस। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि ये जो एरिया है वो बहुत ही बिल्कुल डार्क हो गया है और यहाँ पर कोई डिटेल वगैरह कुछ ऐसी है नहीं। इसको ये किस समय पर शूट करते हैं कि ये परफेक्ट पिक्चर बनता? देखिए वैसे तो अगर गोल्डन आवर में जैसे अगर शूट किया जा सकता था तो ताकि स्काई की भी थोड़ी डिटेल हमें। आप गोल्डन आवर की भी एक बार डेफिनेशन। गोल्डन आवर्स की बेसिकली बात करें तो जब भी आप देखेंगे कि मॉर्निंग में या इवनिंग में या तो सूर्य उदय हो रहा होता है या सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय पे क्या है कि एक आधा घंटे का समय ऐसा होता है कि जो सन जो है वो बहुत गोल्डन कलर की लाइट दे रहा होता है, तो डेट इज कॉल्ड गोल्डन। और इवनिंग में भी जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, रात और शाम ये दो मिल रहे होते हैं, तो उस वक्त एक स्पेशल लाइटिंग स्काई में देखने को मिलती है। टुवर्ड्स मेजेंटा, टुवर्ड्स ब्लू, वो आपको देखने को मिलती है। फिर इतना डार्क ब्लैक, एकदम जेट ब्लैक नहीं दिखाई देता है। सो ये बेहतर होगा कि एक बार अगर आप इसको दोबारा से शूट करें और तकरीबन इस समय पे 6, 6:30 के आसपास का जो समय होता है, हाँ अभी के समय जो चल रहा है वो, हाँ, तो उसके हिसाब से है ना। और अगर ये मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि वहाँ तो इतना सर्दी वर्दी वैसा नहीं होता, तो वो हो सकता है थोड़ा और लेट हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये है कि अगर वहाँ पे मौसम ऐसा है लेकिन दिन तो जल्दी छिप ही जाता है। यस, ठीक है, परफेक्ट। इसको आगे चलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर, वाओ। नेक्स्ट पिक्चर इज बेसिकली दिस इज कॉल्ड रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही काइंड ऑफ एक इल्यूजन दे रही है पिक्चर। डेप्थ का इल्यूजन दे रही है। डेप्थ का इल्यूजन दे रही है। पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहे हैं इसमें। ये जो कलर्स और आप देखेंगे कि सर्कुलर पैटर्न बन रहा है, पर्सपेक्टिव बन रहा है। ये क्या लग रहा है आपको, किस जगह की तस्वीर लग रही है? ये है तो मुंबई, तीनों तस्वीरें अब तक जो आई हैं वो मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में आई हैं। ये भी चौथी इमेज भी लगता है वहीं की कहीं की होगी। ये आपको क्या लग रहा है? ये शेडोज भी क्रिएट हो रही है, इसका मतलब कोई स्ट्रक्चर तो है ये, क्योंकि ये देखिए ना शेडोज बन रही है यहाँ पे। या ये कोई प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हाँ,
ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या रेडियल बैलेंस देखिए सर, वैसे अगर देखा जाए तो अपने तिब्बतन कल्चर में ना मंडला आर्ट होती है। ओके। तो मंडला आर्ट क्या होता है, वो बेसिकली एपिसेंटर्स जो होता है इमेज का, एपिसेंटर जैसे यहाँ पर ये है, तो बेसिकली सब चीज़ जो है वो वहाँ एक तरफ जा रही है, केंद्रित केंद्रित हो रही है, हाँ, जो एपिसेंटर होता है। यस। तो तिब्बतन कल्चर में हम मंडला आर्ट देखते हैं तो वो बीच से शुरू होकर के फैलना शुरू होती है, ठीक ठीक और सारा का सारा सेंटर जो है वो सेंटर में ही रहता है, जो हमारी जो इमेज का फोकस है। तो वो मंडला आर्ट को हम बेसिकली रेडियल बैलेंस पे आधारित होती है वो, ठीक। और वही रेडियल बैलेंस जो है वो कंपोजिशन का एक पार्ट होता है, एक कंपोजिशन का एक एलिमेंट है। तो दिस इज कॉल्ड रेडियल बैलेंस। ठीक। और सिमेट्री के अंडर में आता है, आप यू कैन सी। और इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, तो और एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है ये। मोनोक्रोम इमेज है तो अच्छी लगेगी। हाँ, तो ये कुल मिलाकर के ये बहुत ही मतलब एक अच्छा बेहतर प्रेजेंटेशन। लेकिन अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ मिंटू को कि आप जो तब भी आप इस तरह की कोई इमेज शूट करते हैं तो आप देखिए जो उसका सेंटर है ना इमेज का, एकदम वो आपके फ्रेम के सेंटर में होना सेंटर में ही होना चाहिए। यस। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा नीचे है, हाँ, और हल्का सा इधर है। हाँ, राइट। हाँ, आप ये कहना, हाँ, काफी कुछ सेंटर में है पर नीचे है, थोड़ा सा ऑफ सेंटर है, ऑफ सेंटर है। तो इसको सेंटर में रखने की कोशिश करें। हाँ। जैसे आप देखिए कि जब भी हम कहीं पुरानी इमारतों पे जाते हैं, ज्यादातर खासतौर से टॉम्ब है, जैसे ताजमहल है या हुमायूं टॉम्ब है दिल्ली में, जब हम ऊपर अगर ना सिर ऊपर उठाते हैं तो आप देखेंगे कि वो रेडियल बैलेंस हमें दिखाई देता है। यस, वो गुंबद के अंदर, गुंबद के अंदर जो होता है वो बेसिकली वो उसी पे आधारित होती है वो सारी चीजें। परफेक्ट, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। ये एक आर्किटेक्चरल शॉट इन्होंने लिया है, ये भी इन्होंने ब्लैक एंड वाइट इमेज है। स्काई में भी डिटेल है और टेक्सचर भी है, पर्सपेक्टिव भी है, शेप्स भी हैं, लाइंस भी हैं और अच्छी शेडोज भी बन रही हैं। जैसे मुझे ये तस्वीर ना देख करके एक फोटोग्राफर की इमेज याद आ रही थी। न्यूयॉर्क में किसी ने फोटो खींचा था, मुझे फोटोग्राफर का नाम एग्जैक्टली अभी नहीं पता, तो उसमें क्या था कि बीच में से ना प्लेन जा रहा था। हाँ, यस, वो इमेज मुझे अभी भी याद है। तो वो एक परफेक्ट इमेज थी। कई लोग इस तरह की तस्वीरें लेते हैं जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं। तो उसमें, और ये भी अगेन जो है वो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, क्योंकि सारा कुछ जो है हमारे सेंटर की तरफ हमें जो लीडिंग लाइंस लेकर के जा रही है। ठीक। आर्किटेक्चर में बहुत यूज होता है इस तरह का। आप देखेंगे तो अल्टीमेटली वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है, लाइंस हैं, शेप्स हैं, तो ये भी अगेन बहुत अच्छा। और आप देखेंगे तो सिमेट्रिकल बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है। राइट। तो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड कंपोजिशन बाय मिंटू। बहुत सुंदर। तो ये इनकी आज की 5th इमेज है। राइट। तो कुल मिलाकर के मिंटू मैथ्यू ने जो ये 5 तस्वीरें इस असाइनमेंट में भेजी, वो तकरीबन एक जोन की हैं, एक तरफ की हैं। और जैसे खान सर ने बताया कि भाई ये जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, एक बहुत अच्छी लर्निंग उसमें मिलती है। और कोशिश करें कि आप कुछ, जब भी आप तस्वीरें अपने असाइनमेंट को करें, बनाएं, तो वो एक जोन के आसपास हो, नहीं भी हो तो चलेगा। पहली बात तो ये है कि वो कुछ भी डेफिनेट नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया तो एक सब्जेक्ट हमें मिल गया बताने के लिए। सो उस सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इस तरह के असाइनमेंट्स को हम तकरीबन A ग्रेड के आसपास रखते हैं। एक दो इमेजेस में ज़रूर शुरू की जो 2 इमेजेस हैं, खासकर एक तो चर्च गेट वाला जो बॉम्बे का, एंड उससे पहले वाला, ये 2 तस्वीरों में मुझे लगता है कि गुंजाइश थी। कुल में 3 इमेजेस अच्छी और बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही बैलेंस्ड, जिसको बोलते हैं फुल ऑफ इंटरेस्ट, वो दिखाई दे रही हैं। और इसके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? इसमें एक्सपोजर वगैरह भी तो परफेक्ट है। एक्सपोजर एकदम परफेक्ट है। हाँ, टोन्स वोन सब दिखाई दे रही हैं। हाँ। और ब्लैक टू वाइट, स्काई में भी टेक्सचर क्लियर है, टोन्स हैं। तो कुल मिला के ये तस्वीर वन ऑफ द ब्लैक एंड वाइट का टोन उन्होंने जो, जैसे हमारे जोन सिस्टम होते हैं, तो वो जोन सिस्टम को भी अच्छे से यूज़ किया है ब्लैक एंड वाइट में। और सबसे अच्छी बात है कि आपको सारे पिक्सल्स में डिटेल्स मिलती हैं। ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर कहीं पे डार्क है, लेकिन वो कोई इशू नहीं है। हाँ। हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेंटर में, बल्कि ये तो कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा है। बेहतर, मतलब इस पोर्शन को और हाईलाइट
विजुअल अपील इसकी बनाने के लिए ये जो चारों तरफ थोड़ा डार्क हुआ है वो उसको एक फ्रेम की तरह से भी सपोर्ट कर रहा है। राइट, ठीक है, तो मिंटू मैथ्यू आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी तस्वीरें आप बना रहे हैं और अपने इस पैशन को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके काम को रिव्यू करें तो असाइनमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में भेजें। इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो एनरोल कीजिए। आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के इस रिव्यू सेशन में हम और भी बहुत स्टूडेंट्स का काम अभी आपके सामने लाने वाले हैं। 28,000 स्टूडेंट्स और मिनिमम 5 असाइनमेंट्स उन्होंने दिए हैं, मिनिमम 5। तो आप मान के चलें एक ह्यूज डेटाबेस हमारे पास में है और लर्निंग की तो कोई लिमिट ही नहीं होगी। आप हमारे इस चैनल को, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और इस तरह के लर्निंग को हम लोग मिल करके एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक एक्सपोजर, लर्निंग एक्सपोजर बनाएं। सो आपको कुछ कहना है खान सर? नहीं, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मिंटू को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। सिमेट्री का जो बहुत अच्छे से उन्होंने इस्तेमाल किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कोर्स के थ्रू उन्होंने सिमेट्री को बहुत अच्छे से समझा है। यस, तो राइट, तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और एपिसोड में, एक और स्टूडेंट के काम को रिव्यू करेंगे हम सब मिल करके। थैंक यू।